15 दिन से सड़क पर छात्र, सरकार से दो दौर की बातचीत भी हो गई है, लेकिन सवाल अब भी वही है। आखिर परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी के आरोपों पर फैसला कब होगा? सरकार कह रही है कि छात्रों के सुझाव लिए जाएंगे, लेकिन आंदोलनकारी छात्र ठोस कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। अब मामला सिर्फ एक परीक्षा का नहीं, बल्कि हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य और भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता का बन चुका है। झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार लंबा खींचा जा रहा है। कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ शुरू हुआ यह आंदोलन अब 15वें दिन में पहुंच चुका है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार और छात्रों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन दूसरी बैठक के बाद भी कोई अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। छात्रों की नाराजगी मुख्य रूप से झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जीपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी से जुड़ी परीक्षाओं की प्रक्रिया को लेकर है। प्रदर्शनकारी परीक्षा संचालन में पारदर्शिता, कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 14वीं जीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर आंदोलनकारियों की ओर से परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग उठाई गई है। इस विवाद की गंभीरता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि जीपीएससी परीक्षा से जुड़ी हुई कथित अनियमितताओं की जांच सीआईडी पहले ही कार्रवाई कर रही है। जुलाई में जांच एजेंसी ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 8 हो गई थी। जांच के दौरान जेपीएससी के पूर्व डिप्टी परीक्षा नियंत्रण और एक निजी डेटा प्रोसेसिंग कंपनी से जुड़े हुए लोगों पर भी कार्रवाई हुई। यानी छात्रों का सवाल सिर्फ यह नहीं है कि परीक्षा में क्या हुआ, बल्कि यह भी है कि परीक्षा प्रक्रिया में जिम्मेदारी किसकी थी और यदि अनियमितता हुई है तो उसका असर किन अभ्यर्थियों पर पड़ा है। सरकार की ओर से बातचीत का रास्ता इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आंदोलन को खत्म करने के लिए दोनों पक्षों के बीच में संवाद जरूरी है। पहली बैठक के बाद सरकारों ने बातचीत को सकारात्मक बताया था, लेकिन छात्रों ने साफ कर दिया है कि सिर्फ बातचीत से आंदोलन खत्म नहीं होगा। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होता है, आंदोलन जारी रहेगा। अब दूसरी बातचीत भी बिना किसी अंतिम सहमति के खत्म हो गई। सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए छात्रों से सुझाव लेने की बात कही है। इसके लिए सुझाव और फीडबैक लेने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन छात्रों की ओर से बड़ा सवाल यही है कि क्या सुझाव लेने के साथ साथ कथित गड़बड़ियों पर ठोस कार्रवाई होगी। इस पूरे विवाद में एक और अहम पहलू सामने आया है, राजनीतिक दबाव। झारखंड के छात्रों ने परीक्षा संबंधित मुद्दे अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुके हैं। विपक्षी नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाए हैं और भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जांच की मांग की है। संसद परिसर में भी झारखंड से जुड़े हुए भाजपा सांसदों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विरोध जताया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया है, यानी कि सियासी तौर पर भी सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। लेकिन असली सवाल छात्रों के भविष्य का है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला एक अभ्यर्थी कई वर्षों तक पढ़ाई करता है। परीक्षा की तारीख, आवेदन फीस, तैयारी और फिर परीक्षा, इस पूरी प्रक्रिया में उसका समय और पैसा दोनों लगता है। अगर परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठता है तो सिर्फ एक परीक्षा प्रभावित नहीं होती, बल्कि हजारों अभ्यर्थियों का भरोसा भी प्रभावित होता है। सीआईडी की जांच में पहले से गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे भी जांच बढ़ रही है। ऐसे में छात्रों की मांगों और सरकारी कार्रवाई के बीच तालमेल बनाना अब सबसे बड़ी चुनौती है। फिलहाल आंदोलन जारी है और सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ छात्रों को भरोसे में लेना, दूसरी तरफ परीक्षा प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों का जवाब देना। अगर सरकार और छात्रों के बीच में अगली बातचीत में ठोस निर्णय नहीं निकलता है तो आंदोलन को और लंबा खींचा जा सकता है। यानी झारखंड में यह सिर्फ छात्रों का प्रदर्शन नहीं रह गया है, अब सवाल भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य से जुड़ चुका है। और अब सभी की निगाहें अगली बैठक पर है। क्या वहां सिर्फ आश्वासन मिलेगा या फिर इस बार कोई ठोस फैसला भी होगा?